बदलने से क्या होगा? कोई और योजना बनाइए ना कि भाई 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि खाली नाम में चेंज कीजिएगा जी, कि कुछ अलग आप अपना कुछ कीजिएगा। तो मजदूर वाला का नाम बदल रहा है, वही छोड़ी वही गांव छोड़ी पूछे कौन गांव वाला कहानी है। क्या जरूरत है नाम बदलने से? कभी मनरेगा को हटाओ, कभी कुछ हटाओ, नाम बदल दिए जी राम जी। जी राम जी कर दिए। तो राम जी तो हिंदुस्तान के हर एक शख्स के दिल में बसते हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अरे बड़ी पार्टी बन गई, ईवीएम का कमाल था। चुनाव आयोग का जनता का प्यार। जनता का प्यार कुछ नहीं था, चुनाव आयोग का सर पे हाथ था। आप नाम मत चेंज कीजिए, बिहार का जनता ने आपको समर्थन किया है। 1 करोड़ नौकरी कब दीजिएगा, चीनी मिल कब चालू कीजिएगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री कब आएगा? गांधी जी को विचारधारा के मारकर देश को गुलाम की ओर नहीं ले जाइए। गांधी जी ने देश को आजादी किए हैं एक लाठी के सहारे। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं आप लोग। अरे जुमला भारत बना रहा है कि विकसित भारत बना रहा है? आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस के लोग जो है पद यात्रा करते हुए गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस की नेत्री भी है, इनसे बातचीत करेंगे। पूनम जी है, कैसी हैं? बढ़िया है। क्यों पद यात्रा करते हुए आप लोग यहाँ पहुंची हैं? देखिए, पद यात्रा जो मनरेगा जो खत्म किया जा रहा है उसके विषय में किया जा रहा है। मनरेगा वो योजना थी जिसमें जो गरीब से गरीब आदमी था, जो कमा नहीं पा रहा था, जिसको एक भी रोजगार नहीं मिलता, जो सरकार बेरोजगार रख रही थी, उसको अपना दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरने का अधिकार था। ये अधिकार उनको कानून ने दिया था। और इस चीज को खत्म करके अब जो है हमारे मोदी जी ये काम कर रहे हैं कि अब इसको जी राम जी करके नया रूप। अच्छा, तो नाम है नाम बदलने से क्या होगा? कुछ उसको छोड़ के कोई और योजना बनाइए ना कि भाई 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। तो वो योजना हम लोग मना किए थे, कहाँ गया? वही 14-15 साल से मुख्यमंत्री है, 30 करोड़ नौकरी हो जाना चाहिए था। अभी आप सरकारी नौकरी में रहते, हम सरकारी नौकरी में रहते। तो मजदूर वाला का नाम बदल रहा है, वही गाँव छोड़ी पूछे कौन गाँव वाला कहानी है। क्या जरूरत है नाम बदलने से? योजना बनाइए, शौचालय योजना बनाए, घर योजना बनाए, उज्ज्वला योजना बनाए, गैस का दाम बढ़ा ही दिए हैं। अब क्या ही कहना उनको। इसीलिए आप लोग सड़कों पर। जी बिल्कुल, गरीबों के हक के लिए, हमारे देश के जो सबसे निम्न वर्ग के गरीब है, जो मजदूरी करके मतलब ईंटा ढोके और बालू ढोके जो अपना पेट भरते हैं, उनके अधिकार के लिए हम यहाँ सड़कों पे हैं। मनरेगा बचाओ, गरीब का रोजगार बचाओ। क्या रोजगार नहीं मिल रहा गरीबों को? गरीबों का नहीं, ये गांधी जी का दूसरा है मैम। गांधी जी का इन्होंने दूसरा किया है। और ये इस धर्म की राजनीति करके ये इस लोग का चलने वाला नहीं है। सत्ता जो सेक रहे हैं धर्म की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके। आज क्रिश्चियन का जब क्रिसमस डे था तो उनके चारों तरफ जाके इन लोग उनका पंडाल तोड़ रहे थे, ये तोड़ रहे थे। तो ये गलत है, ये इन लोग गलत कर रहे हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान करके सत्ता सेकना चाहते हैं, सत्ता इनका कामयाब। कभी मनरेगा को हटाओ, कभी कुछ हटाओ, नाम बदल दिए जी राम जी। जी राम जी कर दिए। तो राम जी तो हिंदुस्तान के हर एक शख्स के दिल में बसते हैं। तो राम जी के ऊपर सत्ता कब तक सकिएगा? ये मनरेगा गरीबों का ये था, ये आप उनके इससे कोई किसी का पर्सनल नाम से, महात्मा गांधी के नाम से बना हुआ था, तो आप उनका नाम हटाने से क्या फायदा हो रहा है आपको? इससे क्या, इससे यही हुआ कि धर्म की राजनीति कब कर रहे हैं मैम? चलिए देखिए किस तरह से जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जो सड़कों पे जो है उतरे हुए हैं और लगातार जो है क्या कुछ कहेंगे, क्या मकसद है सड़कों पे? देखिए, जिस तरीके से अब आज जो कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता लोग हैं, वो सब अभी जो स्थापना दिवस था उसके अवसर पे हम लोग सदाकत आश्रम से लेके गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान आए हैं और माल्य अर्पण किए हैं। और मनरेगा को लेके जिस तरीके से विवाद आ रहा है कि मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जी राम जी कीजिए चाहे कुछ कीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि खाली नाम में चेंज कीजिएगा जी, कि कुछ अलग आप अपना कुछ कीजिएगा, कि खाली नामे चेंज कर देते हैं। एक बार सुनने में आया कि लोग बड़े बोलते थे कि पहला प्रधानमंत्री पटेल साहब बनते हैं, नेहरू जी वोट चोरी करके बन गए ये वो, तो वहाँ भी पटेल साहब का भी नाम ही लोग चुरा लिए हैं। जो एक स्टेडियम था पटेल साहब के नाम पे स्टेडियम, वो भी नाम चोरी करके बताइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो खाली नामे चेंज करता है भारतीय जनता पार्टी, अपना कुछ नया नहीं लाता, खाली नामे चेंज करता है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अरे बड़ी पार्टी बन गई, ईवीएम का कमाल था। चुनाव आयोग का जनता का प्यार कुछ नहीं था। चुनाव आयोग का सर पे हाथ था, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का हाथ था उन पर, ईवीएम का कमाल था। आप वही देखिए, पंजाब में बैलेट पेपर पे नगर निगम का चुनाव आया, हुआ मात्र 1 वोट भाजपा को मिला, मात्र 1 वोट। तो बैलेट पेपर से हुआ था, देखिए पता चल गया कि हाँ भाजपा को कौन सा। तो ईवीएम का कमाल है,
वो सब ईवीएम का कमाल है, ठीक है ना। ईवीएम बैलेट इतने आपको लग रहा है जनता का प्यार मिल रहा है तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए, ठीक है ना। और हम बोलना चाहते हैं मोदी जी आप नाम मत चेंज कीजिए, बिहार का जनता ने आपको समर्थन किया है। 1 करोड़ नौकरी कब दीजिएगा, चीनी मिल कब चालू कीजिएगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री कब आएगा, ये पलायन कब रुकेगा, ये सब पे बात कीजिए। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आपका चुत राजनीति जो है ये सब नहीं चलने वाला है अब, ठीक है ना। जनता अब जागरूक हो गया है कि आप खाली नाम चेंज कीजिएगा, हिंदू मुसलमान कीजिएगा, मंदिर मस्जिद कीजिएगा तो उससे नहीं होने वाला है। काम करके दिखाइए, बिहार का जनता, देश का जनता अब काम मांगेगा, काम पूछेगा। गांधी जी का नाम हटाना गरीब के हक पर हमला है, उतरे हैं आप लोग सड़कों पे, क्या संदेश देना? संदेश यही है कि मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि आप गांधी जी को विचारधारा के मारकर देश को गुलाम की ओर नहीं ले जाइए। गांधी जी ने देश को आज़ादी किए हैं एक लाठी के सहारे, उसी लाठी के सहारे हम लोग देश के गुलामी होने से रोकने के लिए सड़क पर उतरे हैं। अब 5 तारीख से आत्मनिर्भर पूरे जान त्यागना पड़ेगा, बाकी देश के गुलाम होने से रोक के ही रहेंगे। मोदी जी डंका बजवा रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं, आप लोग अरे जुमला भारत बना रहा है कि विकसित भारत बना रहे हैं। गरीब को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है और अमीरों को जूता के नीचे गरीब के रख के कुचल दिया जा रहा है। मोदी जी तो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बैठाने को बोल रहे हैं। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने के लिए कितना जुमलाबाज है। आप तो रोड पर रहते हैं मैडम, देखते होंगे गरीब आदमी सड़क के किनारे अपना गुजारा रात में कर रहा है ठंडा के मौसम में, केगो सुविधा दिए हुए हैं। कुछ नहीं आजकल के समय में कुछ नहीं, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मोदी सरकार को कि जल्द से जल्द बिहार से कि गुजरात को भगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को लिए न खाने के लिए बस्तर मिलता है, न खाने के लिए भोजन मिलता है, न पहनने के लिए कपड़ा मिलता है। और अभी का समय इतना तादाद बढ़ गया है कि भूखे आदमी मर रहा है, क्योंकि अभी का समय में नौकरी वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब वाले को जॉब नहीं मिल रहा है। जो आदमी 200 रुपया 300 रुपया में मनरेगा में पोखर बनाता था, मिट्टी कटवा के मनरेगा से काम करवाता था, उसको अब जेसीबी लगवा के काम करवा रहा था। उसके बावजूद मनरेगा को बंद करने के लिए तैयार है। यही कीजिए मोदी सरकार का। मोदी सरकार सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, प्लेन बेच, टोटल चीज़ निजीकरण कर दिया। हम लोग सीओ के पास जाते, जब तक सीओ रिश्वत नहीं लेता तब तक कोई काम नहीं करता। दरोगा के पास जाते, जब तक दरोगा कोई पैसा नहीं लेता तब कोई काम नहीं करता है। यही है मोदी सरकार का काम। कांग्रेस के तमाम लोग जो है आज पद यात्रा करते हुए गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पहुंचे थे। हमने उनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।